Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और ये सिमिलर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों, इनके सारे प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ के बिल्कुल सेम है। बिल्कुल क्या है दोस्तों? सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों में। जानते हैं कोई? फर्स्ट प्रॉपर्टी आप क्या बताएंगे इसका? वेरी गुड। ये खुद इमेजिनरी लाइंस होते हैं। डिफिनेशन में क्या कहा गया था? इट इज इमेजिनरी लाइन बट इट कैन रिप्रेजेंट्स रियल मैग्नेटिक फील्ड। ये रियल मैग्नेटिक फील्ड को दिखा सकता है। तो पहला गुण तो यही हो गया, इट कैन represents real magnetic field। ये हो गए फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका मेन यूज जो होता है ना दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए होता है। रियल मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना। कोई भी मैग्नेट हो, मैग्नेटिक पोल्स हो, उनका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, उसी के लिए इनका यूज किया जाता है। दूसरा, इट कैन रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों, कहाँ पे वीक होगा और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, दोनों लाइंस के बीच के गैप पे। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स ले रहा हूँ, ए बी सी डी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कौन है दोस्तों? ए। और वीक फील्ड में कौन है? डी। क्योंकि आप देख रहे हैं ये गैप बढ़ता जा रहा है। दूरी बढ़ने से मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन घटता है। इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं ए स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड में है और डी जो है वीकेस्ट फील्ड में है। ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरह के फील्ड को ये दिखाता है। इस पॉइंट का जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, बी ए ग्रेटर देन बी बी, ग्रेटर देन बी सी, ग्रेटर देन बी डी। लगातार गैप बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन घटता जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरह के मैग्नेटिक फील्ड को दिखा सकता है। इसको साथ ही साथ हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। हर जगह अनइक्वल है। इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर लाइंस बिल्कुल पैरेलल हो, आपको पता है पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं? इनके बीच का गैप हमेशा सेम रहे, इक्वल है। यहाँ पे भी मान लो अगर 4 पॉइंट्स हैं, क्योंकि दूरी सेम है तो हर पॉइंट का मैग्नेटिक इंडक्शन भी सेम होगा। ये किसका नाम क्या होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों तरह के मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो एक तीसरा प्रॉपर्टी आप इसको बना सकते हैं, इट कैन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। चौथा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी क्या कहेंगे?
ये हमेशा वर्टिकली आउटवर्ड होता है फॉर नॉर्थ पोल। इट इज वर्टिकली मतलब लंबवत 90 डिग्री के एंगल पे वर्टिकली आउटवर्ड फॉर नॉर्थ पोल एंड वर्टिकली इनवर्ड फॉर साउथ पोल। वर्टिकली होना चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो वर्टिकली है तो कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट नहीं होके कर्व हो जाए, क्या हो जाए, कर्व, और उसके किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो वहाँ पे एक टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, जो टेंजेंट खींचेंगे वही डायरेक्शन दिखाएगा। द टेंजेंट drawn at any point of any मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मुशर्रफ चेक कीजिए इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। दोस्तों मैं फिगर से दिखा रहा हूँ। मान लो ये कर्व एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इसका कोई पॉइंट मान लिया जाए, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शंस का डायरेक्शन निकालना है तो इसको छूता हुआ एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं, टेंजेंट, स्पर्श रेखा, इसी का नाम टेंजेंट होता है। टेंजेंट का हिंदी क्या होता है दोस्तों, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, यही डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट कैन फॉर्म क्लोज लूप। यही एक अंतर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। इट कैन फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बना सकता है। क्लोज लूप बना, कल मैंने दिखाया भी था कि ये साउथ से नॉर्थ, फिर नॉर्थ से घूमकर फिर साउथ, ये बिल्कुल क्लोज लूप बना रहा था। इट कैन फॉर्म क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, क्लोज लूप नहीं बनाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्लस से शुरू होगा, माइनस पे जाके ख़त्म हो जाएगा। माइनस से प्लस नेवर, हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पासेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। ये कभी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता, हमेशा पॉजिटिव से, और ये वो दोनों काम कर रहा है, नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से घूमकर नॉर्थ। छोटे मैग्नेट में ऐसा होता है, ये क्लोज लूप बना सकता है। इट कैन फॉर्म क्लोज लूप। सातवां प्रॉपर्टी खुद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल ये है आपसे, क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर सकते हैं? क्या आंसर होगा दोस्तों, है ना, नो, नेवर, कभी नहीं। क्यों नहीं, वाई? काटने पे क्या होता है, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर कट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन हो जाएगा। इसी कारण वो एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इसी तरह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करना, काटना। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगला पॉइंट याद रखें, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर
intersect each other. कारण देंगे because if they intersect each other at a point, तब क्या होगा? then there will be two directions of magnetic field at a point. But मैग्नेटिक फील्ड बोलने का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है दोस्तों, इज अ वेक्टर क्वांटिटी it has only one fixed direction. इस तरह का फिगर दे दिया जाए और उसमें दिखाया जाए कि कहीं पे लाइंस कट कर रहे हैं, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? इट इज रॉन्ग। देखिए दोनों एक दूसरे को काट रहा है, काटने से क्या हो रहा है? एक पॉइंट अगर ये ओ मानते हैं तो दो डायरेक्शंस आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक वेक्टर है, इसका एक पॉइंट पे एक ही फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए, और कट करने से क्या हो रहा है? दो डायरेक्शन हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये खुद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ मिलाकर एक क्वेश्चन है, और जितने प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब के सब क्या है? इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। ये 7 ऑब्जेक्टिव भी हो गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और भी लिख सकते हैं कि जैसे लाइक अनलाइक में क्या होता है? रिपेल होता है ना, वो कर लिख सकते हैं। मैं यहाँ सेव करना है, लोग मैं यहाँ सेव करना है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, 2 मिनट और रहें तो पूरा आ रहा है इधर थोड़ा पूरा इधर यहाँ पे लाइट पड़ा गया, उधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट पड़ रहा है, क्या कर दो आवाज़ नहीं होगा सर, लाइट वो बल्ब ऑफ कर दो। अभी ठीक है, ठीक है सर। वो तो नहीं जगता है सर, वो तो मिटा ही हुआ है, फिर भी नहीं आया वो वाला चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला लाइट आ रहा है ना, यहाँ पे कैसे लाइट
ऐसे तो नहीं आ रहा ये हो गया नया वर्जन तो फिर चेक करो चेक किए नहीं